चुकी है जो जम्मू कश्मीर के लिहाज से चल रही थी। दूसरे और तीसरे चरण की तमाम सीटों पर चर्चा की गई है। तमाम 29 सीटों पर नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको दे रहे हैं, जहां कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जम्मू कश्मीर को लेकर खत्म हो चुकी है। दूसरे चरण में 29 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में नामों पर चर्चा इस बैठक में हो रही थी। दूसरे और तीसरे चरण की तमाम सीटें तय मानी जा रही हैं। और बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होने हैं। पहला चरण 18, दूसरा 25 और तीसरा चरण 1 अक्टूबर को है। और उससे पहले टिकटों पर मंथन हो रहा है। तीसरे और दूसरे चरण के लिए तमाम नाम तय कर लिए गए हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जम्मू कश्मीर के लिहाज से खत्म हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में है। लगभग 32 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। खुर्रम शहजाद हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। खुर्रम, दूसरे चरण के लिए जहां आज अधिसूचना भी जारी हुई है, तो वहीं दूसरे और तीसरे चरण के लिए नामों पर लगभग मंथन पूरा हो चुका है। क्या कुछ अपडेट्स? देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी जो होती है वो एक तरह की प्रक्रिया होती है और एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से जो नाम है उम्मीदवारों के उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है और फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की जो मीटिंग होती है उसमें नाम पर फाइनल मोहर लगा दी जाती है और उसके बाद लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाती है। तो आज ये मीटिंग कांग्रेस हेडक्वार्टर में हुई है, जिसमें तमाम जो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर थे, सुखविंदर सिंह रंधावा से लेकर तारिक हमीद कर्रा जो खुद इस मीटिंग में यहाँ पर मौजूद थे, तो सभी लोग इसमें मौजूद रहे और काफ़ी लंबी मीटिंग चली। और उसके बाद जो तमाम सीटें हैं कांग्रेस पार्टी को, जो तमाम सीटें मिली हैं, 32 सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है, जबकि 6 सीटें ऐसी हैं जिसमें फाइट होने वाली है। चार जो फ्रेंडली फाइट की सीटें हैं वो पहले ही डिक्लेयर हो चुकी हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 9 उम्मीदवार पहले ही जो फेस के लिए कांग्रेस पार्टी को के हैं वो पहले ही मैदान में हैं। तो अभी 29 सीटें हैं जिन पर नाम एक तरीके से फाइनल कर दिए गए हैं। इसके स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होनी है। आज भी हो सकती थी, लेकिन समय तय नहीं हो पाया। तो इसका मतलब ये एक दो दिन के अंदर स्क्रीनिंग जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और जो तमाम दूसरे मेंबर्स हैं, सलमान खुर्शीद से लेकर सभी लोग वो शामिल होंगे और उसके बाद लिस्ट जो है फाइनल कर दी जाएगी। लेकिन ये बात बड़ी है कि दूसरे मरहले में अगर देखें तो पहले मरहले में जहाँ 24 सीटों पर इलेक्शन होना है, तो अभी दूसरे मरहले में 26 सीटों पर और तीसरे में 40 सीटों पर इलेक्शन होना है, जो 1 अक्टूबर को होगा। सभी सीटों पर जो है नाम तय हैं। तो एक तरीके से जो पूरी लिस्ट है वो एक साथ जारी हो सकती है, इस बात के पूरे इम्कानात हैं। अभी हमारी जो बातचीत हुई है कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं, उनके जो चेयरमैन हैं, उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि हम सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में खुर्रम, ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कॉन्फिडेंस में लेकर ये नाम तय किए गए हैं ताकि कोई रार ना दिखे इससे पहले जिस तरह की स्थिति बनी हुई थी। देखिए, कांग्रेस का अपना फैसला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो तमाम दिक्कतें आई अलायंस को लेकर, और पहले ही जब स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें 9 सीटों पर ये कहा था सुखविंदर सिंह रंधावा जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं कि हमने 9 सीटों पर नाम तय कर लिए हैं। लेकिन उसके बाद सीईसी हुई, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई, लेकिन उसके बाद कुछ भी सामने नहीं आ पाया क्योंकि जो इत्तेहाद है, जो गठबंधन है, वो अलायंस पूरी तरीके से फाइनल नहीं हो पाया था। अब जहां तक खबर है कि कम सीटें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस दे रही थी, उसके बाद जो कांग्रेस लीडरशिप है वो आनन फानन में श्रीनगर पहुंची और उसके बाद एक फार्मूला बना और उसके बाद 6 सीटों जो है फ्रेंडली लड़ने की बात तय हुई। 32 सीटें कांग्रेस को मिली। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको पहले ही कम देना चाहती थी। तो कांग्रेस का अपना फैसला है, कांग्रेस को खुद नाम तय करने हैं। तो कांग्रेस अपने नामों को तय करने की जो प्रक्रिया है उसको अंजाम दे रही है। ठीक है खुर्रम, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जम्मू कश्मीर को लेकर खत्म हो चुकी है और दूसरे और तीसरे चरण को लेकर नामों पर सहमति लगभग बन चुकी है।